तो बॉडी प्लान। बॉडी प्लान था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, हम पार्ट 2 में आ गए है ना, एक तरीके से देखा जाए तो बॉडी प्लान तक हमने समझ लिया था। अगला हम लोग समझेंगे सेगमेंटेशन। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, नाउ आई विल चेंज द कलर। ओके, नेक्स्ट विल बी सेगमेंटेशन। देखो बच्चों, होता क्या है, बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में। किस में डिवाइडेड होती है बेटा? सेगमेंट में। जिन सेगमेंट्स को हम लोग कहते हैं मेटामर्स, जैसे आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, ठीक है, आपने देखा आर्थ्रोपोडास है। अब मान लीजिए आर्थ्रोपोडास है, ये एक तरीके से एक आर्थ्रोपोडा बना रहा हूँ, बहुत क्विक बनाऊंगा जिससे कि आप लोग का वक्त यूटिलाइज ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये क्या है बच्चों? दिस इज व्हाट? ये कॉकरोच है ना बेटा? ये क्या है? एक कॉकरोच है ना? अब इसकी बॉडी हम कहते हैं, ये वाला पोर्शन क्या है? दिस इज व्हाट? हेड। ये पोर्शन क्या है? थोरैक्स। ये पोर्शन क्या है? एब्डोमेन। तो क्या है, बॉडी डिवाइडेड है। अब हेड रीजन इंटरनली भी डिवाइडेड होगा कई सेगमेंट्स में और एक्सटर्नली भी। थोरैक्स भी आपका क्या है? डिवीजन है। तो जब बॉडी आपकी इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है। व्हेन a body is divided into internally as well as externally into segments। अच्छा, इन सेगमेंट्स का दूसरा नाम क्या है? मेटामेरिज्म। मेटामर्स। और प्रोसेस का नाम क्या है? मेटामेरिज्म। ठीक है, प्रोसेस इज आल्सो नोन एज मेटामेरिज्म। क्लियर है बच्चों? अच्छा, मेटामेरिज्म कौन कौन शो करता है, या सेगमेंटेशन कौन कौन से फाइलम शो करते हैं? एग्जाम्पल आपको याद रखना है, 3 फाइलम है। एनालिडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा, और तीसरा हायर कॉर्डेट्स। है ना? जो हायर कॉर्डेट्स हैं वो आपके मेटामेरिज्म शो करते हैं। क्लियर होगी बात बेटा? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज जो बेस है क्लासिफिकेशन का, दैट इज नोटोकॉर्ड। ठीक है, बॉडी के डोर्सल साइड पे एक मेसोडर्मल ओरिजिन का रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कैसा बच्चे? रॉड, है ना? मान लो कि ये है स्ट्रक्चर, है ना? कैसा है ये? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा? मेन मेन पॉइंट क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है जो आपको मिल रहा है, ये कहाँ पाया जाएगा? डोर्सल साइड पे। डोर्सल साइड समझते हो? जो आपकी पीठ है। पीठ क्या है आपकी? डोर्सल है। और जो चेस्ट है वो कौन सी साइड कहलाता बेटा? वेंट्रल, है ना? डोर्सल साइड पे कैसा स्ट्रक्चर? रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक, जो कौन सी लेयर से बनता है? मेसोडर्मल लेयर से। ठीक है, जिसका काम क्या होता है? सपोर्ट देता है किसको? बॉडी को। इसको हम लोग कहते हैं नोटोकॉर्ड। क्लियर? यस सर। तो जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगी वो तो हो गए कॉर्डेट, जिसमें नहीं प्रेजेंट होगी वो क्या होगा बच्चे? नॉन कॉर्डेट। तो इसको क्या लिखोगे आप? दे कैन बी कॉर्डेटास एज वेल एज नॉन कॉर्डेट्स। तो क्या होते हैं? एब्सेंस ऑफ, सॉरी, कॉर्डेटा में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड समझ गए ना? A rod like structure present on the dorsal side of the body for the support and drive from the mesoderm। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एब्सेंस ऑफ। एग्जाम्पल क्या होंगे कॉर्डेटा का? तो कॉर्डेटा ही है। ठीक है, और बाकी के जो ऊपर के सब फाइलम हो गए क्या हो गए? नॉन कॉर्डेट। हाँ, पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेटा तक क्या कहलाते हैं आपके? नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, लिख लो बेटा। सबने लिख लिया बच्चे? यस सर। नो सर।
डन सर। ओके बेटा, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर फाइलम नॉन कॉर्डेटा स्टार्ट कर देंगे ना, सारे नॉन कॉर्डेटा पढ़ेंगे। अच्छा, ब्लैक विजिबल नहीं है तो वी विल राइट विद द रेड पेन, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देख लो आप, लूज सेल एग्रीगेट्स, कैसे बेटा, लूज सेल एग्रीगेट टाइप बॉडी, ठीक है, इस फाउंड इन, कौन से फाइलम में लूज सेल एग्रीगेट बॉडी मिलती है? सवाल समझ में आ गया? Yes, sir. ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, हालांकि प्रोटोजोआ इज डिफरेंट, ऑप्शन 2 पोरीफेरा, ऑप्शन सी सीलेंट्रेटा एंड ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है बच्चों, मिल गया आपको क्वेश्चन? Yes, sir. ये लीजिए, मैंने लॉन्च कर दिया है, आप लोग आंसर देते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, अभी 15 सेकंड और हैं आपके पास, आंसर देने 15 सेकंड में, फिर मैं इसको एंड करता हूँ। ठीक है बेटा, आंसर आ गया मेरे पास, मोस्टली करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है बेटा? पोरीफेरा। पोरीफेरा। पोरीफेरा में कैसे हैं? लूज सेल एग्रीगेट्स हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं, पहला फाइलम जिसका नाम है बेटा फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? बॉडी पे क्या होना, पोर्स, ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे पोरीफेरा को हम लोग बोलते क्या है? स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पंजेस, है ना। जो स्पॉन्जेस मिलते हैं सबके सब क्या कहलाते हैं? पोरीफेरास। ठीक, अच्छा, अब इन स्पंजेस की, पोरीफेरा की बात क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। जितने भी हैं सबके सब कैसे हैं बच्चों? कहाँ मिलेंगे? पानी में। तो क्या हो गए? Aquatic. एक्वाटिक, ठीक है। उसमें से भी सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेंगे? Marine मेराइन, region में. मेराइन में। और ये कभी भी मूव नहीं करते। मूव ना करने वालों को क्या बोलते हैं हम लोग? सिजाइल। क्या बोलते हैं बेटा? सिजाइल, ठीक है। अब अगर इनकी बॉडी आप देखेंगे, मान लो कि मैं पोरीफेरा का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपका एक पोरीफेरेंस है। क्या है बच्चे? एक पोरीफेरेंस है। पोरीफेरन के बॉडी में क्या होंगे? ओपनिंग्स होंगी, न्यूमरस ओपनिंग्स होंगी, ठीक है, इस तरीके से दिख रही है आपको? Yes, yes, sir. इन न्यूमरस ओपनिंग्स को हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से बना दूं और अच्छा लगेगा आपको, ये मैंने बना दिया पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेटा क्या? ऑस्टिया। क्लियर? बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? यस सर। अब इस ऑस्टिया से क्या होगा? कहाँ पाए जाते हैं? पानी में। तो किसकी एंट्री हो जाएगी? एंट्री ऑफ वाटर। किसके थ्रू होगी? ऑस्टिया के थ्रू। और यहां पर क्या है? ये जो ओपनिंग है, एक ओपनिंग ये भी बाहर की तरफ निकल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम। यहां से क्या होगा? एग्जिट ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है। नो तो सर। बॉडी पे न्यूमरस स्पोर पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है? ऑस्टिया। पोर्स ऑन दी बॉडी। क्लियर? अच्छा, Yes, sir. अब ये जो इनकी स्किन है, ठीक है, ये सॉरी स्किन कह रहा है, इनकी जो बॉडी है, ये इनकी इस पे वॉल है, एक वॉल है, एक वॉल है। बस बेसिकली हम लोग दो वॉल पढ़ते हैं, ठीक है। बाहर वाली वॉल का नाम है बेटा पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म, क्या नाम है बाहर वाली वॉल का? पिनाकोडर्म, Inocoderm. ठीक है। एक अंदर लेयर होगी, इसको मिटा दे यहाँ पे, ठीक है। ये जो अंदर वाली लेयर है इसका नाम है क्वाइनोडर्म। इस लेयर को आपको याद रखना है। इस क्वाइनोडर्म में बड़े इंपॉर्टेंट सेल होते हैं जिनको क्या बोला जाता है बच्चों? इन सेल को बोलते हैं हम लोग क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई? तो ये जो क्वाइनोसाइट्स हैं, कॉलर सेल है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। Porifera.
ठीक है, अगर कभी भी आपको पूछेगा कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा, आंसर हो जाएगा कॉइनोसाइट और कॉलर सेल। ठीक है, कॉलर सेल कैसे होते हैं बेटा? फ्लैजिलेटेड। कैसे होते हैं बेटा? फ्लैजिलेटेड। कोई दिक्कत किसी को? नो No, सर। sir. ठीक है, तो ये जो इनर लेयर है दैट इज लाइंड बाय द कॉलर सेल, ओके, और क्वाइनोसाइट्स। ठीक है, अब क्या होता है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कैविटी हो गई है, अंदर एक खाली जगह हो गई। ठीक, इसको बोलते हैं स्पंजोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्या बोलते हैं? स्पंजोसील और पैरागैस्ट्रिक। ठीक है, अब जरा सुनो पॉइंट। वाटर कहां से एंटर कर रहा है? ऑस्टिया से। ऑस्टिया से। वाटर अपने साथ क्या क्या लेके आएगा? न्यूट्रिशन लाएगा नहीं लाएगा? फूड लेके आएगा, यस सर। गैसेस लेके आएगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन गैसेस कौन लेके आ रहा है? ऑस्टिया। तो जब ये यूज कर लेता है गैस को, मान लीजिए कि O2 इसने यूटिलाइज कर दी, तो वापस क्या देगा? CO2। न्यूट्रिशन इसने यूटिलाइज कर लिया तो वापस क्या देगा? टॉक्सिक सब्सटेंस। भाई कोई जब भी हम कोई कुछ खाते हैं तो उसका क्या बनता है? रिमेनिंग टॉक्सिक ही होता है जिसको बॉडी बाहर निकालती है। ठीक है, तो ऑस्टिया मेनली कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है कि एंट्री ऑफ वाटर करा रहा है, जिससे कि क्या जा रहा है? न्यूट्रिशन अंदर कर रहा है। ऑस्कुलम क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। पॉइंट समझ में आया मेरा? यस सर। सब बच्चों को आया पॉइंट समझ में कि ऑस्कुलम क्या कर रहा है? एक्सक्रीशन। तो वाटर का एक सिस्टम बना हुआ है कि इस नाली से आ रहा है बेटा, ये नाली तो कहलाती है सब बड़े बड़े। ठीक है, इधर से आ रहा है, चाहे इधर से आ रहा है, चाहे इधर से आ रहा है, चाहे इस तरफ से आ रहा है, सॉरी इधर से आ रहा है। तो जब ये आ रहा है और उसके बाद बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल कहाँ निकल जा रहा है? ऑस्कुलम से बाहर। तो कुल मिला के ये क्या कर रहा है? एक कैनाल सिस्टम बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर कैनाल। वाटर कैनाल सिस्टम। दैट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वाटर कैनाल सिस्टम क्यों हुआ? क्योंकि क्या करे, ये पानी से अपना क्या ले सके? न्यूट्रिशन ले सके। न्यूट्रिशन को कहाँ तक पहुंचा सके? सेल के अंदर तक। और इसी वजह से इनमें जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंट्रा सेलुलर। और दूसरी चीज क्या पाई जाती है? क्वाइनोसाइट्स। और तीसरा पॉइंट में क्या लिखा रहा हूं? वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, ठीक है। अब ये जो फ्लैजिला है ना, फ्लैजिला इस तरीके से हिलते हैं, ऐसे ऐसे करके हिलते हैं। जो हिलने से क्या होता है? पानी कहाँ जाता है? बाहर की तरफ। तो ये फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन कौन करेगा? कॉलर सेल। ठीक है बेटा, अब ये एक जगह रुके रहते हैं। ठीक है, एक जगह रुकने सिजाइल है। अब इनकी बॉडी को क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए, भाग तो सकते नहीं। ठीक है, प्रोटेक्शन चाहिए। तो इनकी बॉडी की कवरिंग पे क्या होता है? कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। यहाँ बना तो नहीं सकता पूरा, बस मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ। क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स होते हैं। तो हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। No, No. sir. ठीक है, अगला पॉइंट, इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा? ठीक है, रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होगा। इनमें एसेक्सुअल भी होता है, इनमें सेक्सुअल भी। ठीक है, देखो एसेक्सुअल कैसे होगा? बडिंग और गैम्यूल। गैम्यूल एक स्ट्रक्चर बनता है जिससे कि ये इंटरनल बडिंग करते हैं और बदल जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या याद रखना है भाई? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होता है बच्चों। कितने तरीके से? दो तरीके से, या तो इंटरनल होगा या फिर एक्सटर्नल। अगर गैमीट्स जो है फ्यूज कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी तो फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल। अगर गैमीट फ्यूज कर रहे हैं आउटसाइड द बॉडी तो फर्टिलाइजेशन कैसा बेटा? एक्सटर्नल। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन कैसा है? तो फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा? इंटरनल है। अच्छा, दूसरी चीज होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस तरीके से होता है कि भाई लार्वा बनेगा या नहीं बनेगा, है ना? अगर किसी में लार्वा बनता है तो उसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, किसी में डायरेक्ट एडल्ट जैसा फीचर लेके पैदा हो रहा है तो वो क्या है बेटा? डायरेक्ट है। ये थोड़ी समझ में आई बात? हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा। नो सर। नो सर, ओके। देखो बच्चों, हम पैदा होते हैं तो हमारे बीच का कोई लार्वल स्टेज है? No, sir. नहीं ना, हमारे बीच में कहाँ कोई लार्वा पैदा होता है। मगर आप देखेंगे फ्रॉग है, उसमें आपका टेडपोल लार्वा है।
और क्या कहते हैं, आप इंसेक्ट देखेंगे उसमें लार्वा पैदा होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में लार्वा देखा है आपने? यस सर। तो अगर मान लीजिए कोई एडल्ट है, फर्टिलाइज कर रहा है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो उसका यंग वन आ रहा है वो एडल्ट की तरह नहीं आ रहा है, कैसा, उसका स्ट्रक्चर अलग है फ्रॉम द एडल्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्वा। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, डेवलपमेंट उसका पहले लार्वा बनेगा फिर एडल्ट बनेगा, तो ऐसा डेवलपमेंट क्या क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। और अगर एडल्ट से ऐसा ऑफस्प्रिंग आता है जिसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो, एडल्ट के जैसे, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा, डायरेक्ट। अगर लार्वल स्टेज बीच में है डेवलपमेंट के, तो क्या क्या हो गया बेटा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। क्लियर हुआ पॉइंट ये? यस यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है, एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ और आप मुझे बता दीजिएगा कहीं भी कोई कंफ्यूजन। एग्जाम्पल है बेटा, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया और साइकॉन। ठीक है, ये तीन इसके एग्जाम्पल हैं। तो स्पॉन्जिला को हम लोग बोलते हैं, कॉमन नेम तो आपको पक्का याद करना है, एनसीईआरटी वाले ध्यान रखना बेटा, सारे एग्जाम्पल कौन से याद करना है, NCERT. एनसीईआरटी छोड़ना नहीं कोई भी एग्जाम्पल, है ना। ये कहलाता है बाथ स्पंज, है ना, और ये कहलाता है यू स्पंज। ठीक है, लिख लें आप इसको। नहीं नहीं, यू स्पंज नहीं है, ये साइफा है, साइफा। लिखो बेटा। डन सर। हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। ठीक है, दूसरा फाइलम कौन सा सर बेटा? 1 मिनट करना, पीछे 1 मिनट। सर हो सर गया। फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगी इसमें फिर? हाँ बेटा, ओके सर। लिख लिया बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक, अगला फाइलम कौन सा बेटा? निडेरिया, फाइलम निडेरिया। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखाऊंगा, जैसे पहला, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू। टिश्यू लेवल, ठीक है, सिमेट्री, रेडियल। Radially हाँ symmetrical. हाँ, रेडियली सिमेट्रिकल, है ना, रेडियल सिमेट्री। जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक। सिलोम, एसिलोमेट। डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट। याद आ रहा है, कल लिखा है, कल पढ़ाया मैंने इसमें, यस सर। किस किस में क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, या रेस्पिरेशन बाय सिस्टम तो बन ही नहीं सकता इसमें, रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस। किससे रेस्पायर करती है बेटा ये, बॉडी सरफेस से। बॉडी सरफेस से। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट फाइलम टू हैव न्यूरॉन्स। पहला फाइलम है जिसमें क्या मिले बच्चे, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स। अच्छा, अगली चीज, अब जरा इनके बारे में बात करते हैं, क्या है एग्जैक्टली ये, है ना। इनके पास निडेरियंस जो होते हैं, निडेरियंस हैव नीडोब्लास्ट, इसीलिए इनका नाम क्या है, निडेरियंस। ठीक है, अब ये नीडोब्लास्ट क्या है, दीज आर स्टिंगिंग सेल, जहरीले सेल होते हैं, डसने वाले, कैसे सेल, स्टिंगिंग सेल। ठीक है, अब ये क्या काम करते हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए एक सेल होता है जिसका नाम है नीडोब्लास्ट, उसके अंदर एक कैप्सूल होता है जिसका नाम है निमेटोसिस। उस कैप्सूल को जहर भरा होता है, पॉइजनस होता है, वो दूसरे पे जाता है तो खत्म हो जाता है, उसपे जैसे ही उसको टच करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो निडेरियंस के पास क्या है, नीडोब्लास्ट। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली मराइन। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ एक्वाटिक ही पढ़ रहे हैं, फ्रेश वाटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस ठीक। सर। अब अगर आप देखेंगे इनकी बॉडी को, बॉडी हैव टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स होती हैं बॉडी की।
पहली फॉर्म कहलाती है पॉलिप, जरा इसको ध्यान से सुनना। दूसरी फॉर्म कहलाती है बेटा मेडुसा। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म आपको इस तरीके से दिख रहा है, अब आपको याद होगा कि इस तरीके से कौन दिखता है? हाइड्रा देखा बच्चों? यस सर। हाइड्रा की बॉडी कैसी हो गई? पॉलिप। हाइड्रा की बॉडी कैसी होगी बेटा? पॉलिप। क्योंकि इसमें क्या होता है, माउथ जो होता है वो कैसा है? अपवर्ड। माउथ अपवर्ड है। बॉडी कैसी है? सिलिंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। ठीक है, बॉडी कैसी है? सिलिंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। चलिए, और ज्यादातर जो पॉलिप होते हैं ये कैसे होते हैं? मोस्टली सॉलिटरी। कैसे होते हैं? सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल रहते हैं, जो अपने आप को सिंगल रखेंगे। अच्छा, मेडुसा कैसा दिखेगा आपको? अगर मेडुसा बॉडी फॉर्म है, मेडुसा में क्या होता है कि अम्ब्रेला शेप दिखता है, ये इस तरीके से दिख रहा है बच्चों? यस सर। ये अब ये जो हो गया इसका, ये क्या बन गया इसका? माउथ। तो माउथ कैसा हो गया? डाउनवर्ड। ठीक है, तो मेडुसा में जो माउथ रहेगा वो कैसा रहेगा बच्चों? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड, नीचे की तरफ रहेगा। और बॉडी कैसी होगी? अम्ब्रेला लाइक। शेप, है ना? और ये हमेशा ही कैसे होते हैं? ऑलवेज सॉलिटरी। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या लिखा था मैंने? हाइड्रा। इसमें आप याद रखेंगे एग्जाम्पल ऑरेलिया। ऑरेलिया क्या होती है बेटा? जेलीफिश। ठीक है बेटा? यस सर। चलिए इसको लिखें आप, तो मैं भी और समझाऊं आपको। Sir, done. हो गया बेटा? नो सर। डन सर। ठीक है, अब जरा एक यहाँ सुनो बच्चों, जो मैं लिख रहा हूँ। ओबेलिया नाम का जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होती है बोथ फॉर्म्स। वो पॉलिप भी रहता है कुछ वक्त, और कुछ वक्त कैसा रहता है? मेडुसा। मेडुसा। तो इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और कई जगह इसको क्या कहलाता है? मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस। अच्छा सुनो, ठीक है, अब सवाल नीट पे ये आता है बेटा कि जो पॉलिप होगा उससे मेडुसा बनेगा, और मेडुसा से क्या बनेगा? पॉलिप बनेगा। तो पॉलिप, ध्यान देना, प्रोड्यूस मेडुसा। बहुत ध्यान से सुनो, एसेक्सुअली। कैसे बनाता है पॉलिप मेडुसा को? एसेक्सुअली। एसेक्सुअली। एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप। सेक्सुअली। हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब वापस से क्या आते हैं? कहाँ पे? निडेरियंस के नीडोब्लास्ट पे। ठीक है, अब नीडोब्लास्ट जो होते हैं, नीडोब्लास्ट कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल। इनके अंदर क्या होता है बेटा? स्टिंगिंग कैप्सूल। कैप्सूल, जिसका नाम क्या है? निमेटोसिस्ट। क्या नाम है बच्चे? निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट। ठीक है, अब देखो ये टेंटिकल है, यहां पर क्या होगा? ये नीडोब्लास्ट। भाई हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाओ, हाइड्रा में क्या मिलेंगे बच्चों आपको? टेंटिकल्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? है ना? यस सर। अब ये टेंटिकल्स जो होते हैं इनमें क्या लगा होता है? इंपॉर्टेंट सेल, जिसका नाम क्या है? नीडोब्लास्ट। ये तो बड़े बड़े मैं दिखा रहा हूं, दिखते भी नहीं है। ये नीडोब्लास्ट के अंदर छोटा सा एक कैप्सूल होगा, जिसको क्या बोलोगे? निमेटोसिस्ट।
ठीक है, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा, अब ये निमेटोसिस जो होते हैं किस काम आते हैं? हेल्प इन, यही कॉमन लगा के लिख दूं, Yes, हेल्प sir. इन Yes, sir. एंड डिफेंस, हेल्प इन डिफेंस, कैप्चरिंग ऑफ प्रे एंड एंकरेज। ठीक है, तो इसमें ये काम आते हैं। बाकी उतार दो बेटा। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा इनका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं, मैं बार बार ऊपर एक ओपनिंग बना रहा हूं, ये है इनका माउथ। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? हाइपोस्टोम। ओपनिंग ऑफ निडेरियन इज नोन एज hypostome, and you can see here a cavity. This cavity is known as gastrovascular cavity. क्या कहलाती है बेटा ये? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब इसमें क्या होता है? जो खाना है वो होगा बेटा क्या? डाइजेस्ट प्लस डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, फूड को यहाँ पर डाइजेस्ट भी करा जाता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करा जाता है, इसीलिए इसका नाम जो हो गया वो रख दिया गया बेटा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, तो पॉइंट्स लिख लेते हैं थोड़े से कि सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट नोन एज हाइपोस्टोम। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, उसको हम हाइपोस्टोम कहते हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज फाउंड for partial digestion and distribution of food. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अब ये रेस्पायर कैसे करेगा? जो भी गैस एक्सचेंज होगी कैसे होगी बेटा? बॉडी सरफेस से, है ना। एक्सक्रीट कैसे करेगा? बॉडी सरफेस पे, और कुछ तो होना ही नहीं इनके पास, तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय बॉडी सरफेस। वेरी गुड। बॉडी सरफेस। अगला क्या है बच्चे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दोनों ही पाए जा रहे हैं, पहला सेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। सेक्सुअल। एसेक्सुअल बडिंग। हाइड्रा करता है, पता है ना आपको? यस सर। है ना, हाइड्रा करता है। सेक्सुअल बाय गैमेट्स फ्यूजन। गैमेट्स यूज करेंगे, उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। यस सर। ठीक है, फर्टिलाइज कैसा है बेटा? एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या आएगी? लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लिए। एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा है पावर ऑफ रीजनरेशन, रिमेंबर दिस। हाइड्रा है पावर ऑफ रीजनरेशन। हाइड्रा हुआ, ऑरेलिया हुआ, ओबेलिया हुआ, फाइसेलिया है। फाइसेलिया का दूसरा नाम आप जरूर याद रखें, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ये दिखता भी सोल्जर की तरह है। ठीक है, ठीक है, लिख लो बेटा। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। रैंडमली नाम रहा, रुचि, रिम्पी, सचिन, सक्षम, कोई No. दिक्कत? नो सर। ग्रेट। ठीक है, अगला फाइलम पढ़ते हैं। फाइलम
टीनोफोरा। सर 1 मिनट लास्ट स्लाइड दिखा दो। देखो, you must learn all the example of NCERT. I'm telling you again, okay? डन सर। With their common name. And now phylum टीनोफोरा। टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा देखो देखो, टीनोफोरा बहुत खूबसूरत है, डेलिकेट होते हैं, खूबसूरत होते हैं। जब इन पे लाइट मतलब रात होती है तो चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, ठीक है। और सूरज पड़ता है तो ये रेनबो बना लेते हैं, मतलब कि बड़ी ही खूबसूरत फाइलम है, ठीक है बेटा। तो दे आर नोन फॉर ब्यूटी, खूबसूरती के लिए, एंड डेलिकेट है, नाजुक भी है। अगर ज्यादा इनको कसके पकड़ लिया तो ये खत्म हो सकते हैं, ठीक है। इन सनलाइट रेनबो फॉर्मेशन करते हैं, रेनबो फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा, डार्क में क्या करते हैं, शो करते हैं, ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, डार्क में क्या शो करते हैं बेटा, चमकते हैं। इनफ्लोरेसेंस। नहीं, इन सॉरी, इनफ्लोरेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस। बायो, ये जो खुद को चमकना होता है ना बेटा, ये जो जिंदा चीजें चमकती हैं जैसे जुगनू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी की वो लाइट को एमिट करे, वो क्या कहलाएगा बेटा, बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। कहाँ मिलेंगे ये, आपको मिलेंगे कहाँ, एक्सक्लूसिवली मैराइन है, नमकीन पानी में मिलते हैं, समझ में आया, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। चलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फटाफट जल्दी जल्दी बता दो। टिश्यू सिमेट्री कैसी है, रेडियल, रेडियल। जर्म लेयर कितनी है, डिप्लोब्लास्टिक। वेरी नाइस, डिप्लोब्लास्टिक। सीलोमेट है, सीलोमेट है, सर एसिलोमेट। ये आपको याद करना पड़ेगा, एसके एलिमेंट्स से ऊपर वाले सारे के सारे एसिलोमेट्स और नीचे वाले सिलोमेट्स और एसके एलिमेंट्स जो वो सूडोसिलोमेट। ये बात ठीक है। अब ये कैसे होते गोल होते हैं, देखिए बिल्कुल बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा इनका, है ना, इसीलिए इनको, अच्छा ये इससे याद आ गया, इनको हम सी वॉलनट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी वॉलनट। दूसरा नाम क्या है, सी गूसबेरीज। अब ये होंगे, इन पे क्या पाए थे, अब कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। अगला मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल ही कंफर्म याद करना है, ठीक है। अब इन पे क्या पाए जाते हैं, 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स। क्या पाए जाते हैं बच्चे, 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये क्या है, सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीनोफोरा। टीनोफोरा। कितनी पाई जाएंगी, नंबर भी टोटल 8 है, मैंने कितने, 1 2 3 4, हम एक 8 है, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स हेल्प इन locomotion. एक्सेलेंट महेश, लोकोमोशन। क्लियर, किसमें मतलब लोकोमोशन में। और इनके पास क्या होते हैं, टेंटिकल्स, ठीक है। क्या होते हैं बेटा, टेंटिकल्स होते हैं, मगर ये इनके पास क्या नहीं होता, नीडोब्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता बच्चे, नीडोब्लास्ट। तो नीडोब्लास्ट नहीं होता तो क्या हुआ, दूसरा सेल होता है जिसका नाम क्या है, कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट। ठीक है, याद रखना चाहो रखो, नहीं याद रखना मत रखो, मगर पहली चीजें क्या याद रखोगे, जो कि इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है बच्चा। यस सर। चलिए, ये बातें समझ में आ गई। इनके डाइजेशन के बारे में मालूम कर लेते हैं। डाइजेशन कैसा होता है, बोथ है, इंट्रासेलुलर भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। ठीक है बेटा, डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर। अब मजेदार बात क्या है, कैसी हैं ये लोग, सारे के सारे कार्निवोरस, है ना, कैसे हैं बच्चों, कार्निवोरस, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस, ठीक है बेटा। यस सर। अगली चीज, फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे, ये बाहर, बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसा होता है बेटा, इनडायरेक्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या, लास्ट में आपके एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया। ये डायग्राम किसका बना है बेटा, प्लूरोब्रैकिया। और दूसरा एग्जाम्पल टीनो प्लाना। लिख लो बेटा,
कहीं भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ ले। एक और पॉइंट दिखा रहा हूँ, बॉडी जेली लाइक, जेली होती है ना ट्रांसपेरेंसी, यस सर। वैसे इनकी बॉडी दिखती है। नन सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अच्छा एक बात सुनो मेरी, आप एटलीस्ट वो फीचर्स तो आप याद ही कर लेना आज, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। यस हाँ, सर। कितनी चीजें पढ़ाई उसमें, 6 से 7 चीजें पढ़ाई फ्रॉम द बॉडी प्लान वगैरह, सब कुछ मिला मिलू के साथ है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जम लेयर, सिलोमेट और सेगमेंटेशन, इतना तो आप याद कर सकते हो यस कि किस सर। किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, हाँ या ना। Yes, sir. उसके Yes, अलावा sir. बचेगा क्या आप पे, सिर्फ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि कोई भी फाइलम पढ़ो, अगर आपको मालूम है कि भाई मैं प्लेटिहेल्मिन्थस पढ़ रहा हूँ, प्लेटिहेल्मिन्थस में मुझे मालूम है कि भाई जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम, मुझे मालूम है ये कैसे सिमेट्रिक है, बाइलेटरल, मुझे मालूम है कि ये कैसे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, मुझे मालूम है ये कैसे हैं एसिलोमेट। 4 पॉइंट तो मेरे यहाँ कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है, केवल 5-6 लाइनें बचती है जिसमें क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और जैसे ऑर्गन सिस्टम में आगे तो आपको समझ आना चाहिए कि अब यहाँ पर डेवलपमेंट हाई हो जाएगा, तो आसान हो जाता है याद करना, ठीक है बच्चों। Yes, sir. तो ये लिख लिया बेटा सबने, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम Platyhelminthes. प्लेटीहेल्मिन्थेस। अगला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। चपटे होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कौन से फॉर्म बोलते हैं, Platforms. प्लेटफॉर्म, है ना। जैसे लोग जाते नहीं है जूते और सैंडल्स खरीदने, क्या कहते हैं, फ्लैट दिखा दो, नॉट हील्स, है ना, फ्लैट, क्योंकि वो कैसे थे, चपटी। अब ये टेप देखा आपने, टेप, सेलो टेप, Yes, sir. ऊपर उधर ऊपर से भी बिल्कुल फ्लैट, नीचे से भी बिल्कुल फ्लैट, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं बेटा, फ्लैट फॉर्म। इनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सो वेंट्रली का मतलब डॉर्सल साइड से भी और वेंट्रल साइड से भी, Ventral side. दोनों साइड से कैसी होगी, फ्लैट। Flat. ये क्या कहलाते हैं, फ्लैट फॉर्म। बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, ठीक है बेटा। अब ये होते कैसे हैं, देखो अब स्टार मार्क वाली बात है, कैसे हैं, मोस्टली ना, सारे लिखे होगे, लिखते रहूंगा, मोस्टली मोस्टली कैसे होते हैं ये, एंडो पैरासाइट, एंडो एक्टो पैरासाइट पता है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, देखो 2 तरीके के पैरासाइट होते हैं, एक बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं, खून चूसते हैं, जैसे कि लीच, देखा होगा। Yes, sir. एक बॉडी के अंदर जाते हैं और आपकी बॉडी के इंटेस्टाइन में रहते हैं और वहां नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। जो बॉडी के ऊपर रहा उसको हम कहेंगे एक्टो पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर पहुंच गया उसको हम कहेंगे, Endoparasite. तो ये कहाँ जाएंगे, बॉडी के अंदर। तो ज्यादातर कैसे होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, मगर कुछ ऐसा नहीं कि सारे के सारे आपके पैरासाइट ही हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, कोई मतलब नहीं दुनिया से, हम अपना जी सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, Free living. फ्री लिविंग, है ना, नुकसान नहीं पहुंचाते, उसको हम लोग कहते हैं फ्री लिविंग। क्लियर है बात, Yes, sir. ठीक है। Yes. अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो जाए, Yes, sir. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों लिखा जाता है ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, इसमें कुछ अलग ही है। दूसरा सिमेट्री, Bilateral. Bilateral. एक्सीलेंट, बाइलेटरल, जर्म लेयर, Triploblastic. Triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, एसिलोमेट, Acylomate. एक्सीलेंट, एसिलोमेट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब जरा इनके सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। तो सिस्टम में देखोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनका, इनकम्प्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम Incomplete. इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब दे हैव ओनली वन सिंगल ओपनिंग दैट इज एक्टिंग एज अ माउथ एज वेल एज Anus. एनस, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे करेगा, बाय बॉडी सरफेस, Face. रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस। देखो नीट का सवाल आने वाला है आपके सामने, ये लिखा मैंने स्टार मार्क। इनमें क्या पाया जाता है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। कैसा नर्वस सिस्टम होता है इनका, Ladder. Ladder-like. Ladder-like देखो nervous. बेटा, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, मान लो प्लेन एरिया जानते हो, Yes, sir. ठीक है, तो प्लेन एरिया की शक्ल बनाते हैं, ये आपको प्लेन एरिया दिख रहा है, Yes, sir. ठीक है। अब इसमें 2 वेंट्रल साइड पे क्या जा रही है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जा रही है, ठीक है। और इन नर्व कॉर्ड को दूसरी नर्व कॉर्ड जोड़ी हुई है। अब ये नर्वस सिस्टम कैसा दिख रहा है आपको, Ladder like. Ladder-like. बस सिंपल सी बात है, कैसा हो गया, लेडर लाइक। इनके पास क्या पाई जाती है, आइज, ठीक है, सिंगल ओपनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, दैट सिंगल ओपनिंग, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट तू ऐसे खड़ोना तो लगा और शॉट नहीं करना बंद ये मैं नहीं कर दियो
एक्सक्रीशन कैसे करता है बच्चे? एक्सक्रीशन बाय इंपॉर्टेंट सेल होते हैं इनके, फ्लेम सेल। इनके पास एक्सक्रीशन के लिए क्या होते हैं? फ्लेम सेल, और दूसरा नाम क्या है? सोलेनोसाइट्स और प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है बेटा, क्या नाम है इनका? फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट और प्रोटोनेफ्रिडिया। क्लियर? यहां तक क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, तो हमें इनका कौन कौन सिस्टम समझ में आ गया? डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया, कैसा है बच्चों? इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन कैसे करेगा? बॉडी सरफेस से। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कैसा है? लैडर लाइक। लैडर लाइक है ना, लैडर लाइक है ना। तो बॉडी, अब ये एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्लेम सेल, दूसरा नाम सोलेनोसाइट, तीसरा नाम प्रोटोनेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया। ठीक है, अब बात करेंगे किसके, कौन से सिस्टम के? इनके रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या याद रखना है? पहले सेक्सेस कैसे हैं? ये कैसे हैं? बाइसेक्सुअल है, सब जानते हो ना, वाटर बाइसेक्सुअल। ठीक है, यस सर। बाइसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? पूरा नहीं लिखूंगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? उसमें लार्वल स्टेज आएगी, और इसमें लार्वल स्टेज भी कितनी है? मैनी, एक दो नहीं आती, कई बार लार्वल स्टेज आती है, उसके बाद जाके क्या बनता है? वो अडल्ट। ठीक है, एक पॉइंट अगर याद करना चाहो कर लो, इसका एक एग्जाम्पल है टेप वॉर्म। ठीक है, ये टेप वॉर्म शो करता है स्यूडो मेटामेरिज्म। क्या शो करता है? स्यूडो मेटामेरिज्म, स्यूडो मेटामेरिज्म। ठीक है, अच्छा अब यहाँ वाले पॉइंट पे आ जाओ, कैसे बच्चों? ये एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट, यानी कि खून चूसेंगे, कुछ भी चूस सकते हैं। ठीक है, है ना। तो पैरासाइट क्या होता है कि बेसिकली पैरासाइट के जो माउथ होता है वो अलग हो जाता है, इनका भी माउथ थोड़ा सा अलग होता है। इनके माउथ में क्या लगे होते हैं? हुक्स एंड सकर। क्या होते हैं बच्चों? हुक्स एंड सक्कर्स। हाँ, ये याद रखना, हुक्स और सकर। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको और याद करना है। माउथ हैव हुक्स एंड सकर। ठीक है, चलिए, और हाँ चलो एग्जाम्पल लिखा दो इसका मैं। एग्जाम्पल, प्लेनेरिया have power of regeneration, you all know that ना, प्लेनेरिया has power of regeneration। ठीक है, फेसियोला, फेसियोला सुना है नाम बच्चों? नहीं सुना? Yes, sir. इसको लिवर फ्लूक बोलते हैं। ये जो बकरियां होती है ना, उनके या शीप होते हैं, उनके लिवर को क्या करता है? खराब करता है ना, इन्फेक्ट कर देता है। इसको क्या कहते हैं? लिवर फ्लूक, Fluke. है ना, लिवर फ्लूक। अच्छा, और तीसरा कौन सा? टेपवॉर्म। ये तीन आप याद कर लें। डन सर। डन। Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, अगला फाइलम पढ़ो, लास्ट फाइलम रहेगा आज का ये, एंड दैट विल बी फाइलम, क्या नाम बच्चों? एस्केलमेंथिस। हेलमिंथिस। ठीक है, दूसरा नाम Nematoda. निमेटोड्स। निमाटोड्स, है ना, निमाटोड्स। निमाटोड्स है, कैसे दिखते हैं? राउंड होते हैं, तो इनका दूसरा नाम क्या है? राउंड। राउंड वर्म। अगर मान लो ये मैंने बनाया है, ये एक तरीके का वर्म बनाया है, और इसको काटा मैंने, यहाँ से बीच से काटूंगा तो बॉडी मुझे कैसी दिखेगी इनकी? राउंड, है ना। कैसी होती है? गोल होती है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? राउंड वर्म। राउंड वर्म। क्रॉस सेक्शन करा मैंने, क्रॉस सेक्शन करा, और बॉडी कैसी अपेयर हो रही है? राउंड, इसलिए हम इनको क्या करते हैं? राउंड। राउंड। कहाँ पाए जाते हैं? हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर नहीं पाए जाए। टेरेस्ट्रियल भी है कुछ, और आपके एक्वाटिक भी हैं। टेरेस्ट्रियल, ऑब्लिक, एक्वाटिक। कुछ आपके फ्री लिविंग है, कुछ आपके पैरासिटिक। फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक। ठीक है, बॉडी कैसी है इनकी? राउंड, यानी कि
सिलिंड्रिकल। कैसी बॉडी है? सिलिंड्रिकल। बॉडी वॉल में 3 लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटिकल। बॉडी वॉल हैज हाउ मेनी लेयर? 3 लेयर्स। सबसे बाहर की बेटा क्यूटिकल। नॉन लिविंग थिक, जैसे मान लीजिए ये इंटेस्टाइन में चला गया, एस्करिस का नाम सुना है? यस सर। वो आपका Yes, sir. स्टमक से होता हुआ कहाँ रहता है बेटा? इंटेस्टाइन में रहता है। Yes, ठीक sir. है, इंटेस्टाइन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। यस सर। एंजाइम से मरता क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल। समझ रहे हो? जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं उनसे बचने के लिए क्या होता है इसके पास? क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल कैसी होती है? थिक, नॉन लिविंग। अभी पॉइंट क्लियर है मेरा? यस सर। कैसी है? नॉन लिविंग है, थिक है और रेजिस्टेंट टू एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? ब्रैकेट में लिखते हैं डाइजेस्टिव। यस सर। ठीक है, चलिए अगली लेयर कैसी पाई जाएगी? इसके बाद की लेयर जो होगी, मान लीजिए मैं इसके बाद की लेयर यहां बना दे रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, ये वाली लेयर कहलाती है बेटा एंडोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल है एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस को अगर आप ब्रॉड करके देखोगे ना, ग्रीन कलर से बनाते हैं, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे क्या दिखेंगे? न्यूक्लियस दिखेंगे। इसमें कैसी दिखेगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो इस लेयर को हम बोलते हैं सिंसिटियल। एपिडर्मिस कैसी होती है बेटा? सिंसिटियल। एपिडर्मिस कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसको बोला जाता है सिंसिटियल। ठीक है बच्चे, और लास्ट में जो लेयर मिलेगी दैट इज दिस इज व्हाट? मस्कुलर लेयर। यहां पर क्या पाई जाएंगी? मसल पाई जाएंगी। ठीक है बच्चा, और मसल भी कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। नो। No, sir. ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखें। यस लेवल ऑफ सर। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बेटा, बायलेटरल। बाइलेटरल, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो प्लास्टिक। ब्लास्टिक, सिलोमेट, एसिलोमेट, यस सर। स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, इट इज स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, चलिए अब किसकी बात करेंगे हम लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा है बेटा? Complete. कंप्लीट। वेरी गुड। रेस्पिरेशन किससे करेगा? ये भी किससे करेगा बेटा? बॉडी बॉडी सरफेस। सरफेस। अभी तक आप देख लीजिए, आपको ज्यादा याद नहीं करना है कहां तक बॉडी सरफेस चला आ रहा है। फ्रॉम द सेकंड पाइलम, हाँ नहीं पोरी, हाँ फ्रॉम द पोरीफेर आप समझ सकते हैं, और यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। अब का रेस्पिरेशन कैसा हो रहा है? बॉडी सरफेस। ठीक है, अच्छा इनमें जो है एक्सक्रीशन आपको याद है? एक्सक्रीशन सब में याद करना। एक ट्यूब पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी ट्यूब। क्या बोला जाता है बेटा? एक्सक्रीटरी ट्यूब। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी ट्यूब में एक इंपॉर्टेंट सेल होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? रेनेट सेल। इनसे क्या करता है ये? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए क्या है इनके पास? एक्सक्रीटरी ट्यूब है दैट कंटेन रेनेट सेल फॉर द एक्सक्रीशन। रेनेट सेल। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, एक और वर्म बना रहा हूं, थोड़ा सा उसको समझिएगा। ठीक है, ये मान लिए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये ट्यूब है ना, ट्यूब विद इन अ ट्यूब होगा इसमें, याद आ रहा है? यस सर। ट्यूब विद इन अ ट्यूब। ठीक है, अब इसमें नर्वस सिस्टम कैसा होता है? नर्वस सिस्टम में एक पड़ी होती है गले में रिंग, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? नर्व रिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? नर्व। और नीचे होती हैं सॉलिड नर्व कॉर्ड। ये दोनों क्या है? वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। ये कैरेक्टरिस्टिक अब ये सब में मिलने वाले हैं। एक ही में आपको समझ में आ जाएगा कि अब एसके हेलमिंथस में आ गया, नर्व रिंग आ गया, अब सब में क्या मिलेगा? नर्व रिंग प्लस वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। क्लियर? यस सर। आगे सब यही चलेगा। ठीक है, सॉरी नर्व कॉर्ड।
हाँ हाँ, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ये इनका क्या है, नर्वस सिस्टम है। अब अगली चीज क्या आएगी, फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, फर्टिलाइजेशन कैसा है बच्चों इसमें, बॉडी के इंटरनल अंदर। है ना। डेवलपमेंट कैसा होगा, बोथ, डायरेक्ट भी हो सकता है कुछ में, और इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट भी। मैं आपको ट्रिक याद बता दूंगा कि किस तरीके से इस फाइलम को याद करें, इन फाइलम्स को, है ना, बहुत सारी ट्रिक्स हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप सबके याद कर लिए, किसमें कौन सा सिस्टम है, कैसा है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ये सब चीजें मैं आपको ट्रिक्स के जरिए और एग्जाम्पल में बता दूंगा। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक, यहां तक समझ में आया बच्चे। यस सर। एग्जाम्पल है एस्करिस, वुचेरिया, ठीक है, और एंकाइलोस्टोमा, बस इतना याद कर लीजिए आप। अब पहले फाइलम से लेकर इस पांचवें फाइलम तक मुझे बताइए, कुछ समझना है आपको किसी एक चीज में भी। बच्चों यस सर। कुछ पूछना है, नो सर। ठीक है, लिख लिया बेटा। यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देख लो बेटा, एक क्वेश्चन देख लो मुझसे, फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में मिलता है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। यस सर। ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी पोरीफेरा, ऑप्शन सी सीलेंट्रेटा, एंड ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, लॉन्च कर रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, देखो बच्चों, चलो बेटा बाकी बच्चे भी करो। ठीक है बेटा, एंड कर दिया मैंने पोल, बहुत कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 49 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 24 बच्चों का सही आंसर है। ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चा, पोरीफेरा। पोरीफेरा। पोरीफेरा में क्या था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट था। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच वन इज नॉट प्लेटी हेलमेट्स, इनमें से कौन सा प्लेटी हेलमेट्स नहीं है। आपको 4 एग्जांपल शो होंगे। ठीक है, टेपवर्म, दूसरा लिवर फ्लूक, तीसरा प्लेनेरिया, एंड लास्ट इज हुकवर्म। ओके, करो बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया। यस सर। ठीक है बेटा, आंसर दो, देन छुट्टी।
चलिए जल्दी करिए, 20 सेकंड और है आपके पास। ठीक है बच्चों, मेरे पास आंसर आ गया। 68% बच्चों ने सही आंसर दिया है। दैट इज आंसर क्या बेटा? प्लेन एरिया, लेवल फ्लो का टेप फॉर्म किसके एग्जाम्पल है? प्लेटियलम से। ठीक है, बाकी का पार्ट 2 जो रहेगा, फाइलम नॉन कॉर्डेट जितने भी है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यस सर। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चा। ब्रेक ले लें, मैं क्लास में। टेक केयर बेटा। यस सर।